जो पहला बिल्ट इन एनोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? एनोटेशन ओवरराइड। मैंने बोला जो पहला बिल्ट इन एनोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? एनोटेशन ओवरराइड। ओवरराइड इज अ मार्कर एनोटेशन दैट कैन बी यूज्ड ओनली ऑन मेथड्स। तो सबसे पहला पॉइंट, ये एक मार्कर एनोटेशन है। याद करो, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है मार्कर एनोटेशन क्या होते हैं। ऐसे एनोटेशन जिनके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, कोई भी डेटा नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? मार्कर एनोटेशन। तो ओवरराइड एक मार्कर एनोटेशन है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है और आप इन एनोटेशंस को केवल मेथड्स के ऊपर यूज कर सकते हो। इस एनोटेशन को केवल मेथड्स फंक्शन के ऊपर यूज कर सकते हो। अ मेथड एनोटेटेड विद एनोटेशन ओवरराइड मस्ट ओवरराइड अ मेथड फ्रॉम अ सुपर क्लास। तो अगर आपने कोई भी फंक्शन के ऊपर आपने एनोटेशन ओवरराइड लगा दिया तो आपको उसको ओवरराइड करना कंपल्सरी है, ओवरराइड करना मैंडेटरी है, नहीं तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। अ कंपाइल एरर विल रिजल्ट इफ इट इज नॉट ओवररिडन। तो अगर आपने ओवरराइड नहीं किया तो कंपाइलेशन एरर आएगा। इट्स जस्ट फॉर टाइप सेफ्टी की कंपाइल करते समय हमें पता चल जाए कि एक्चुअली में फंक्शन ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं वो ओवरलोड तो नहीं हो रहा, ओवरराइड ही हो रहा है। उसके लिए इंश्योर करने के लिए हम इस एनोटेशन को यूज करते हैं। तो इट इज यूज टू इंश्योर दैट अ सुपर क्लास मेथड इज एक्चुअली ओवररिडन एंड नॉट सिंपली ओवरलोडेड। तो भाई ये कौन सा एनोटेशन है? एनोटेशन ओवरराइड। मार्कर एनोटेशन है, कोई डेटा नहीं है, केवल फंक्शन के ऊपर लगा सकते हो। अगर फंक्शन के ऊपर एट ओवरराइड लगा दिया तो उसे ओवरराइड करना मैंडेटरी है। फायदा क्या? ये चेक करता है कि एक्चुअली फंक्शन ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि ओवरलोड हो रहा है। तो अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैंने बोला इसको हम छोटे से एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम है बेस। बेस क्लास है। बेस क्लास के अंदर एक सिंपल सा मैसेज है, से हेलो, जो कि हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है। जो कि क्या डिस्प्ले कर रहा है? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर रहा है। मैंने एक डिराइव क्लास बनाई जो कि बेस को एक्सटेंड कर रही है, क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड बेस। और यहां पे देखिए मैंने से हेलो के ऊपर एट ओवरराइड लगाया है, से हेलो के ऊपर ओवरराइड लगाया है। अब ध्यान से देखें, दोनों का टाइप सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। मैंने बोला दोनों का टाइप सिग्नेचर बिल्कुल सेम है ना। से हेलो को यहां पे हमने ओवरराइड किया, सुपर क्लास के से हेलो को हमने ओवरराइड कर दिया। और ओवरराइड करते समय हमें एनोटेशन लगाया, कौन सा एनोटेशन लगाया? एट ओवरराइड। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेकिन अगर इसके टाइप सिग्नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे ओवरराइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दोनों मेथड का सिंटैक्स क्या है? दोनों मेथड के पैरामीटर्स अलग अलग जा रहे हैं। से हेलो विदाउट पैरामीटर्स हैं, से हेलो विद कैरेक्टर पैरामीटर्स हैं। लेकिन अब मैं जब इसको कंपाइल करूंगा इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर, क्योंकि एट ओवरराइड लगा रहे हो तो आपको ओवरराइड करना कंपल्सरी है। देखिए कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस एनोटेशन को हटा देता हूं, ठीक है, मैंने इस एनोटेशन को हटा दिया, फिर मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो वो कंपाइल हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी कंपाइलेशन एरर्स। तो जस्ट टाइप सेफ्टी के लिए कि भाई चेक कर लेता है कि असल में फंक्शन ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एनोटेशन ओवरराइड लगाएं। मैंने बोला अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एनोटेशन ओवरराइड लगाएं, ताकि कंपाइलर उसे चेक कर ले कि एक्चुअली ओवरराइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ये ओवरलोड तो नहीं हो रहा। तो जस्ट फॉर टाइप सेफ्टी।